Good evening, everybody. This is Abhishek Chinchalkar. I'm Head of Education at FIRES. Welcome to today's webinar, in which we will be talking about classical price patterns. This is the second of the 3 series webinar on classical price patterns. We have already covered some of the patterns in our previous webinar. So today we'll be continuing with that. Today's speaker will be Suruchi Kapoor, who has around about 15 years of rich experience in the financial markets with expertise in trading and technical analysis. So she will guide you through today's session today. In the meantime, if you have any queries regarding today's session, you can post questions on the chat window. I'll be happy to address those questions live. So with that, I would now hand over the session to Suruchi Kapoor, who will start talking about today's agenda. Over to you, Suruchi. Thank you, Abhishek. दोस्तों आप सभी का स्वागत है फायर्स के वेबिनार में। मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगी कि ये हमारा हिंदी सीरीज़ का सेकेंड वेबिनार है क्लासिकल प्राइस पैटर्न्स पे। जैसा कि हमने पिछला जो हमारा वेबिनार था उसमें हमने देखा था कि हमने बेसिकली ये पैटर्न्स कवर किए थे, जहाँ पे हमने बात की थी डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर टॉप एंड हेड एंड शोल्डर बॉटम। ये हमने हमारी जो फर्स्ट सीरीज थी वेबिनार की प्राइस पैटर्न की, उस पे हमने ये सब डिस्कस किए थे। अगर ये पैटर्न्स आपको जिन लोगों ने मिस किया है और ये दोबारा से ये पैटर्न्स के बारे में देखना या सुनना चाहते हैं, तो ये वो वाला वेबिनार हमारा यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पब्लिश है, हिंदी में और इंग्लिश में भी। आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप वहाँ जाके इसका जो पहला सीरीज है वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। और मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आज के वेबिनार में हम कौन से टॉपिक्स और प्राइस पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पैटर्न है क्लासिकल प्राइस पैटर्न जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रेक्टेंगल, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्राइंगल, राइजिंग एंड फॉलिंग वेज, कप विथ हैंडल एंड राउंडिंग बॉटम एंड टॉप। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लासिकल प्राइस पैटर्न का। जो सबसे पहला पैटर्न आज की वेबिनार का है वो है रेक्टेंगल। तो जैसा कि आपने अभी तक मेरे जितने भी वेबिनार्स अटेंड किए होंगे, आपने देखा होगा कि मैं जब भी कोई भी प्राइस पैटर्न या जो हमने पिछले कैंडलस्टिक पैटर्न या जो भी हम पैटर्न्स की बात करते हैं, मैं उसमें जो अपना प्रेजेंटेशन है उसमें 3 चीज़ों पे फोकस करती हूँ। और वो है, पहला होता है स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद उसकी पोजीशनिंग, और फिर उसके बाद हम कैसे टारगेट कैलकुलेट करते हैं और कैसे हमको उस पर ट्रेड करना होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। तो अगर आप देखोगे इसका अगर स्ट्रक्चर, तो बेसिकली ये जो रेक्टेंगल पैटर्न होता है ये बुलिश और बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न का होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि प्राइजेस ऊपर जा रही हैं और फिर कुछ टाइम के लिए प्राइजेस यहाँ पे कंसोलिडेट होती हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, इस पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है या खासियत ये होती है कि ये जो आप इसके टॉप देख रहे हैं, जो इसके हाईज हैं, ये एक बराबर होते हैं, और अगर आप इनके नीचे सपोर्ट्स देखेंगे तो वो भी जो रहते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। तो बेसिकली इनके जो हाईज और जो लोज है वो आइडेंटिकल होता है। तो जब प्राइस कभी इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है जहाँ पे आइडेंटिकल हाईज हैं, आइडेंटिकल लोज हैं और ये इस रेंज में कंसोलिडेशन आ रही होती है, तो उसको हम बेसिकली रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम, ये जो आप देख सकते हैं ये जो हाईज हैं इन पे हम बेसिकली इन पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके
हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर हाइज पे भी और लोज पे भी, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये तो इसकी बात हो गई स्ट्रक्चर की। तो इस पर्टिकुलर जो चार्ट है उसमें आप देख रहे हैं कि प्राइजेस मूव अप कर रहे हैं और कंसोलिडेशन है, उसके बाद ब्रेकआउट आता है। तो जब प्राइजेस का ब्रेकआउट आता है तो ये अभी इसमें जो ट्रेंड है वो है बुलिश, और उसके बाद कंसोलिडेशन एंड देन बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो अब इसका आप टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका टारगेट आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो हाई है, जैसे कि मैंने कहा कि इनके जो हाई होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है विच इज आप उसको कंसिडर कर सकते हो, और उसी तरह आइडेंटिकल लोज होते हैं, तो वो लोज भी आगे पीछे मतलब 100, 99, 101 ऐसा भी होगा, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। सो बेसिकली जो हाई है, हाई में से हम लो माइनस करेंगे, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ब्रेकआउट आ रहा है उसमें जो डिफरेंस है, मतलब 130 में से हमने ये 100 का ये जो लो माइनस किया, ये जो 30 आया इस ब्रेकआउट पॉइंट पे, और वो ब्रेकआउट पॉइंट क्या है 130, क्योंकि ये प्रीवियस हाइज आप देख सकते हैं कि वहां से वो ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसमें हम वो डिफरेंस ऐड करेंगे, और ऐड करके वो हमारा रेक्टेंगल का टारगेट देगा। तो ये तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में बताया कि जब एक अप ट्रेंड है, प्राइजेस कंसोलिडेट हुई हैं, रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है, तो किस तरह वो मूव होता है। अभी रेक्टेंगल में ही हमको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसमें आप देख रहे हैं कि प्राइजेस डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड में है, प्राइजेस आपके कंसोलिडेशन हो रहे हैं, आप आपके हाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही आइडेंटिकल हाइज और लो है, और फिर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है। तो ये जो पैटर्न है ये बता रहा है कि रेक्टेंगल में किस तरह से अगर बेरिश ट्रेंड है तो वो कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल में एक डाउन साइड ब्रेक डाउन दिया है। टारगेट आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, हाई माइनस लो, और जो भी डिफरेंस होगा वो इस पॉइंट पे उसमें से ऐड कर देंगे, वो वहां का आपका नीचे का टारगेट देगा, डाउन साइड ब्रेक डाउन ऑफ द रेक्टेंगल का टारगेट देगा। अब हम देखते हैं एक दूसरा होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये वाली स्क्रीन में कि हमने देखा कि ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे आके प्राइसेस कंसोलिडेट हो रही है, स्ट्रक्चर सिमिलर है, आपके हाइज आइडेंटिकल हैं, लो आइडेंटिकल्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये एक ऐसा केस है जहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहा, बुलिश ट्रेंड था यहाँ पे हमने देखा, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं हो रहा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बायर्स को सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिवली टू बायर्स, और इस कारण हम देख रहे हैं कि इन लोगों ने जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन सपोर्ट है रेक्टेंगल का वो ब्रेक करते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह रेक्टेंगल का ये ब्रेकडाउन आता है। कैलकुलेशन ऑफ टारगेट सिमिलर ही है, और ये थर्ड सिनेरियो है, थर्ड वेरिएशन है, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से डाउन ट्रेंड है और प्राइसेस कंसोलिडेट होती हैं इस लेवल पर, स्ट्रक्चर सेम है, आपके हाइज और लो सिमिलर है, आइडेंटिकल है, और किस हिसाब से फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होते हैं। तो ये रेक्टेंगल का यहाँ पे ब्रेकआउट आता है और उसके बाद प्राइसेस मूव करने लगते हैं। तो बेसिकली हमने ओवरऑल देखा कि अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में हमने 3 वेरिएशन देखे। एक वेरिएशन जिसमें कि हमने देखा कि जो भी साइड का ट्रेंड हो वो कंटिन्यू होता है। एक वेरिएशन हमने देखा कि ट्रेंड के ऑपोजिट किस तरह रिवर्सल्स पैटर्न होते हैं और कैसे प्राइसेस मूव करते हैं। ये मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं बेसिकली कि जो रेक्टेंगल्स होते हैं उसका जो स्ट्रक्चर है या पैटर्न टाइप है वो बुलिश या बेरिश कंटिन्यूशन में होता है, और नॉर्मली ये कंटिन्यूशन पैटर्न्स में ही देखे जाते हैं, लेकिन कभी कभार जैसे कि मैंने आपको यहाँ प्रीवियसली दिखाया कि किस तरह रिवर्सल पैटर्न्स भी हो जाते हैं, तो वो भी बहुत ही प्रोमिनेंटली कभी कभार देखने को मिल जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आइडेंटिकल पीक्स और ट्रफ्स होते हैं, हम आइडेंटिकल पीक्स को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाते हैं, जो कि वो एक रेक्टेंगल फॉर्म करता है,
और अगर हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ रहा है तो वो बाय सिग्नल हो जाता है, नीचे की तरफ आता है तो वो सेल सिग्नल होता है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह आप अपना पैटर्न का टारगेट कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं, ये हमने HDFC बैंक का चार्ट है और यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि किस तरह रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है और रेक्टेंगल का अपसाइड ब्रेकआउट आया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्राइजेस ने रैली किया है, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन में है, आइडेंटिकल हाई है, आइडेंटिकल लोज है, एंड उसके बाद जैसे ब्रेकआउट आता है तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल रैली हुई है स्टॉक में। और टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल है, हाई और लो का जो डिफरेंस होता है उसको हम, ये ब्रेकआउट पॉइंट, ये जो हमारा ऊपर का ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ पे जो बाय सिग्नल आ रहा है उसमें हम ऐड करेंगे तो रफली हमारा टारगेट कुछ यहाँ तक आएगा और उस टारगेट को हम उसमें ऐड करेंगे। तो ये तो तरीका हुआ कि किस तरह हमने देखा कि रेक्टेंगल का किस तरह टारगेट HDFC बैंक में हमने देखा। उसी प्रकार ये हीरो मोटर कॉर्प का हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे हमने दिखाया कि किस तरह सिमिलर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है और आपका ये रेक्टेंगल फॉर्म होता है, आइडेंटिकल हाई है, आइडेंटिकल लो है और यहाँ पे सेलर्स भारी पड़ते हैं बायर्स पर और किस तरह वो एक ब्रेकडाउन देते हैं और फिर जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। इन सब पैटर्न में, और ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम्स इज सिग्निफिकेंटली हाई। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी मैंने जो बताया था आपको HDFC में ब्रेकआउट है और यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम्स हाई है। सो आप जब भी कोई पैटर्न को देख रहे हैं, उनके ब्रेकआउट्स को, उनके ब्रेकडाउन्स को, तो वहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स है कि नहीं, क्योंकि उसके बाद आप कह सकते हैं कि अगर सिग्निफिकेंट वॉल्यूम है तो उस पर्टिकुलर पैटर्न का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, बिकॉज बहुत एक्शन वहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो अगला प्राइस पैटर्न हम बात करेंगे वो है कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल। तो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का जो सबसे पहली चीज़ है, जो इसकी मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर से पहले मैं ये बताना चाहूंगी, जो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल होता है वो बुलिश और बेरिश कंटिन्यूएशन दोनों के लिए यूज में हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो जैसे कि हमने देखा था रेक्टेंगल में उसके आइडेंटिकल हाई होते हैं, आइडेंटिकल टॉप सपोर्ट होते हैं, लोज होते हैं। इसमें स्लाइटली डिफरेंस ये है कि आप यहाँ पे देखोगे कि ये हाई, देन जो नेक्स्ट हाई है दैट इज लोअर। तो बेसिकली ये लोअर हाइज होते हैं और जो इनके सपोर्ट्स हैं या जो कह सकते हैं आप इनके लोज हैं वो हायर लोज होते हैं। तो इस चार्ट पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये हाई था, दिस इज नेक्स्ट हाई जो कि ये वाले हाई के कंपैरिजन में लो है और उसके बाद अगला हाई भी लो है। ये हमारा सपोर्ट था या फिर लो था, उसके बाद आप देखिए ये अगला लो कंपैरेटिवली इस लो के कंपैरेटिव में ऊपर है, स्लाइटली हायर है। तो जब हम देखते हैं कि इस टाइप के हायर लोज बन रहे हैं और लोअर हाइज बन रहे हैं, तो उनको अगर हम ट्रेंड लाइन लेकर ज्वाइन करते हैं जब उनको, तो वो हमको बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का स्ट्रक्चर देते हैं। तो नॉर्मली अगर आप कहीं पे भी देख रहे हो कि ऐसा आपको दिख रहा है जहाँ पे आपको हाइज लोअर दिख रहे हैं और लोज हायर दिख रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें और अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल होता है। इसमें हमने देखा कि यहाँ पे बायर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, एक ब्रेकआउट देते हैं और प्राइजेस आगे मूव करती हैं। तो ये तो हो गई बात स्ट्रक्चर की। अब चलिए देखते हैं टारगेट की। तो ये आप कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का टारगेट जब कैलकुलेट करेंगे तो जो भी उसका आप मेन जहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, जो हाईएस्ट हाई पॉइंट है, जो हाई है वो लेंगे और जो ये लो पॉइंट है सबसे ज्यादा उसको लेंगे। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आप बेसिकली ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको चार्ट पे हमेशा दिखेगा कि ब्रेकआउट लेवल, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लेवल पे प्राइस क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से 130 इज द लेवल जो भी हाई है, तो उसमें ये मैं 180 जो 50 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो उसमें ऐड करूंगी, वो मेरा इस कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का टारगेट देगा।
अब जैसा कि हमने बात की थी कि रेक्टेंगल्स में भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, उसी तरह कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में भी बहुत 2-3 टाइप्स के आपको वेरिएशन मिलेंगे। पहला वेरिएशन है कि आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, और ये आप देख सकते हैं इसमें कि जो हाईज हैं वो लोअर है कंपेयर टू दिस हाई, और यहाँ पे जो लोज हैं वो हायर हैं। तो ये तो बेसिकली पैटर्न है जहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि डाउन ट्रेंड है और कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल था और उसका ब्रेकडाउन हुआ, तो बेसिकली ट्रेंड जो है आपका डाउन ट्रेंड वो कंटिन्यू हो रहा है। उसके अलावा इस वाले पे आप देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि बेसिकली यहाँ पे आपका अप ट्रेंड है, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड हो रहा है। मतलब बेसिकली बुलिश ना होके यहाँ पे सेलर्स काफी हैवी होते हैं, बनता कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल ही है, लेकिन सेलर्स हैवी हैं तो नीचे को ब्रेक डाउन आता है। इन सब पैटर्न्स में जो मेथड है कैलकुलेशन ऑफ टारगेट का वो सिमिलर है कि आप बेसिकली जब हम ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो आप ये हाई को पकड़ेंगे, ये लो को लेंगे, और जो भी इसका डिफरेंस आएगा वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इस ब्रेकडाउन पॉइंट में उतना ऐड कर देंगे, नीचे का हमारा टारगेट आ जाएगा। तो ये दो हो गए जहाँ पे हमने देखा कि एक पैटर्न है जहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, एक हमने देखा रिवर्सल हो रहा है, और यहाँ पे भी हमने देखा कि किस तरह कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल जब बॉटम पे बन रहा है। सो आप देख सकते हैं प्राइसेस डाउन थी, लेकिन बॉटम पे हमने ये स्ट्रक्चर देखा कि आपका हायर जो आपके हाईज हैं वो लो हैं और आपके हायर लोज बन रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह कि यहाँ से भी रिवर्सल हो रहा है। सो ये बेसिकली डाउन ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू नहीं हो रहा है, यहाँ से रिवर्सल हो रहा है। टारगेट इज जैसे हमने आपको पहले भी बताया उसी सिमिलर वे में आप कैलकुलेट करेंगे हाई और लो का डिफरेंस, और यहाँ पे जो भी हाई का वैल्यू होगा उसमें वो पॉइंट ऐड कर देंगे, तो आपका वो अपसाइड कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का टारगेट आएगा। ये आप एक बार देख सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि बुलिश और बेयरिश कंटिन्यूशन होता है। मोस्टली ट्रायंगल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूशन पैटर्न्स में ही यूज हुए जाते हैं, बट कभी कभार रिवर्सल में भी देखने को मिल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके जो लो मतलब बेसिकली इनके जो पीक और ट्रफ्स हैं, वो जो आपके पीक्स होंगे वो लोअर पीक्स होंगे, और इनके जो ट्रफ्स होंगे जो बेसिकली सपोर्ट होंगे या लो होंगे वो हायर होंगे। फिर हमने बात की कि किस तरह हम उसको कनेक्ट करते हैं, उनके पीक्स को और ट्रफ्स को लेके हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं, और किस तरह ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है ट्रायंगल्स का। अगर ऊपर है तो वो बाय ट्रिगर कर रहा है, नीचे में सेल सिग्नल है तो सेल्स ट्रिगर कर रहा है, और किस तरह फिर आप प्राइस पैटर्न को कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक समरी शीट है जिसमें जो कि मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए ये चार्ट है ग्रासिम का, जिसमें हमने कोशिश की है कि हम आपको सारे पैटर्न्स जो वेरिएशन है ट्रायंगल के वो आपको दिखाएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह पहला जो है कि यहाँ पे ऊपर है बट सडनली यहाँ से ब्रेकडाउन है और स्टॉक आपका नीचे आता है। उसी तरह यहाँ पे एक और पैटर्न आप देख सकते हैं कि ये हाइज जो है ये लोअर है और ये जो सपोर्ट है ये हायर है, बट ट्रेंड आपका डाउन है, ये ओवरऑल प्राइसेस करेक्शन है, डाउन ट्रेंड है, और ये फर्दर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो जैसा कि हमने बोला है, बताया है आपको कि ट्रायंगल बेसिकली बुलिश उसमें देखे जाते हैं, बट मैंने ये स्पेसिफिकली ये चार्ट इसलिए लिया है कि आपको ये भी बताऊं कि बुलिश के अलावा जब हम स्लाइटली बेरिश कंटिन्यूटी आती है तो उसमें भी ट्रायंगल्स पैटर्न अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो वो बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। उसी तरह आप देखिए यहाँ पर प्राइजेस सपोर्ट लेती हैं फिर रैली करती हैं, और ये एक और अलग से क्लासिकल एग्जांपल है जहाँ पे हम देखें कि दो प्राइजेस रैली कर रही हैं, यहाँ पे आपका ट्रायंगल बना है लेकिन कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है, ये रिवर्सल है एंड प्राइजेस अगेन करेक्ट डाउन। और टारगेट का जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि हाई और लो का लेकर जो भी डिफरेंस है वो आपको इस ब्रेकडाउन पॉइंट में ऐड करना होता है तो आपका टारगेट आता है। और इन सब ब्रेकडाउन पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स जो हैं कितनी हाई हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स कंपैरेटिवली टू द प्रीवियस डे ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली मैंने आपको पूरा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का वेरिएशंस को लेकर ये एग्जांपल दिया है ग्रासिम में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्राइस पैटर्न है वो है असेंडिंग ट्रायंगल।
तो असेंडिंग ट्राइंगल भी आपका क्या होता है, बेसिकली ये एक बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न होता है और प्राइमरी बुलिश ही होता है, बट कभी कभार हमको ये बेरिश उसमें भी देखने को मिल जाता है कि मतलब बेसिकली समथिंग अलग चीज, अलग जो आपका ट्रेंड है, मतलब बुलिश का रिवर्सल हो जाता है, तो उसमें भी आपको असेंडिंग ट्राइंगल्स देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें अगर जो आप देखोगे इसके जो स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो स्ट्रक्चर में ये देखिए इसके ये जो हाईज हैं ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, ये हाई और ये हाई सब आइडेंटिकल है। लेकिन जो इसका लो है, जो सपोर्ट है, आप देख सकते हैं वो किस तरह ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब सपोर्ट ये हायर लोज बना रहा है। ये वाला लो और ये वाले लो में आप देख सकते हैं ये लो हायर है कंपेयर टू दिस, और ये वाला जो लो है ये हायर है कंपेयर टू दिस लो। तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट असेंडिंग ट्राइंगल का स्ट्रक्चर का। तो मैंने अभी तक रेक्टेंगल ट्राइंगल जो भी कवर किए हैं, मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल, रेक्टेंगल, तो जो मैंने उनके पीक और ट्रफ्स की बात की है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान में रखना है। तो असेंडिंग में फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमने आइडेंटिकल पीक्स हैं, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, हमने सपोर्ट्स को लेकर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, और उसको ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि ये एक असेंडिंग ट्राइंगल का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ये तो हो गई बात स्ट्रक्चर की, और हमने देखा इस चार्ट में क्लियरली कि प्राइजेस आपकी ऊपर जा रही हैं, थोड़ी देर के लिए वो कंसोलिडेशन में आ गई, जिसके बाद वो ट्राइंगल बनता है और किस तरह ब्रेकआउट होता है। अब चलिए बात करते हैं टारगेट की, कि आप टारगेट कैसे कैलकुलेट करोगे। तो जब हम टारगेट कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हो ये हाई है और ये लो है, तो इस हाई में से हम ये लो माइनस करेंगे और जो डिफरेंस है वो उसको हम इस ब्रेकआउट में ऐड करेंगे, तो वो हमारा अपसाइड टारगेट आएगा। जिस तरह रेक्टेंगल और कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल में वेरिएशन थे, उसी तरह हमारे असेंडिंग ट्राइंगल में भी वेरिएशंस होते हैं। तो ये फर्स्ट जो आपको दिख रहा है चार्ट, इसमें हमने देखा कि आपका ट्रेंड डाउन है, असेंडिंग ट्राइंगल बनता है और डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे हमने देखा कि ये रिवर्सल हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं प्राइजेस ऊपर जा रही हैं, ट्रेंड बुलिश है, यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है लेकिन ब्रेक डाउन हो रहा है, ये ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू नहीं हो रहा है। और उसी तरह ये दूसरा एग्जाम्पल है कि किस तरह असेंडिंग ट्राइंगल जब आपका बुलिश रिवर्सल प्ले करते हैं, यहाँ पे ये बेयरिश रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे बुलिश रिवर्सल हो रहा है, तो प्राइजेस आपकी बेसिकली डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल बनता है और उसके बाद ब्रेकआउट आता है। इन सब पैटर्न में जो बेसिक स्ट्रक्चर है टारगेट कैलकुलेशन का वो सेम ही रहेगा, हाई माइनस लो, और जहाँ पे भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा उसमें डिफरेंस अमाउंट हम ऐड करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न होता है, ये आप देख सकते हैं, और बट समटाइम वो बेरिश फॉर्म में भी देखा जा सकता है। आइडेंटिकल पीक्स होती हैं और हमारे जो ट्रफ्स होते हैं वो एटलीस्ट हायर होते हैं, और टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने वो भी आपको बता दिया। अभी ये बेसिकली चार्ट है गेल का, अगर आप देखेंगे तो गेल में आप देख सकते हैं किस तरह ये असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्म हुआ, प्राइजेस मूव हुए, और ये एग्जांपल है जहाँ पे आपका ट्रेंड कंटिन्यू उस डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये आपने देखा प्राइजेस रैली करी, ये स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे आप देख रहे हो बेसिकली ये जो इसके लो है वो हायर है, और ये ट्रफ और ये जो पीक है इसके ये आइडेंटिकल है। ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया तो इसने यहाँ से इस लेवल से एक ब्रेकआउट दिया, ये जो डिफरेंस अमाउंट है यह हाई और लो, इस डिफरेंस अमाउंट को हम इस ब्रेकआउट लेवल में ऐड करेंगे तो हमारा अपसाइड टारगेट लेवल आएगा। तो ये देखा हमने कि अगर आप प्रॉपरली पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उनका कितना अच्छा मूव आपको कैप्चर करने को मिलता है। तो ये एग्जाम्पल था असेंडिंग ट्राइंगल का। उसी तरह अब असेंडिंग ट्राइंगल का जो हमने आपको बताया कि अगेन ये हमने एक बेरिश एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइजेस डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्म होता है एंड देन ट्रेंड जो है हमारा बेरिश वो कंटिन्यू होता है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि जब ये बन रहा है तो आप इसके वॉल्यूम्स देखिए किस तरह यहाँ पे लोअर वॉल्यूम्स है, सडनली जब ये ब्रेक डाउन होता है तो कितने हायर वॉल्यूम से ये ब्रेक डाउन देता है। टारगेट कैलकुलेशन मेथड सेम है।
अगला प्राइस पैटर्न जो है वो है डिसेंडिंग ट्राइंगल। अब डिसेंडिंग ट्राइंगल जो है वो असेंडिंग ट्राइंगल का थोड़ा सा ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्या कहने का मतलब है, स्ट्रक्चर में। तो हमने देखा था असेंडिंग ट्राइंगल में हमारे जो हाई होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं और जो हमारे लो होते हैं वो हायर लोज होते हैं। यहाँ पे डिसेंडिंग ट्राइंगल में आप देखोगे बेसिकली जो हमारे हाई हैं वो लोअर हाई होंगे और जो हमारे ये लो हैं वो आइडेंटिकल लो होंगे। तो ये मेन स्ट्रक्चर है डिसेंडिंग ट्राइंगल का। और फिर आप इनके ये जो हाईज होते हैं इनको कंबाइन करके एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो कि आपका रेजिस्टेंस पॉइंट होगा और इनको कंबाइन करके आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो कि आपका सपोर्ट होगा। बट ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखो तो वो एक ट्राइंगल का स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह प्राइजेस डाउन हुए, ये स्ट्रक्चर बनता है ट्राइंगल का और उसके बाद यही डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेक डाउन आता है और प्राइजेस कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप कैसे टारगेट कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपका हाई है, हाई में से आप जो भी लो होगा उसको आप सबट्रैक्ट करोगे और इस पॉइंट में जो ये इसका ब्रेकडाउन पॉइंट है उसमें वो पॉइंट्स को आप माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो आपका डाउनसाइड टारगेट आएगा। अभी वेरिएशंस डिसेंडिंग ट्रायंगल में भी बहुत सारे होते हैं, तो चलिए देखते हैं वो वेरिएशन। तो ये पहला जो दिखा रहे हैं हम, ये दिखा रहे हैं कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, बेसिकली ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है और कंटिन्यूशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने देखा कि बेसिकली यहाँ पे बेसिकली बेरिश ट्रेंड था लेकिन प्राइजेस कंसोलिडेट हो रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत एक रेंज में है और फिर उसके बाद डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आता है। तो बेसिकली आपका ये जो बेरिश ट्रेंड है ये यहाँ पे पॉज लेता है और आप देख सकते हैं किस तरह ब्रेकआउट आता है और स्टॉक्स प्राइस आगे रैली करते हैं। तो ये बेरिश ट्रेंड रिवर्सल हुआ। अब यहाँ पे देखिए बुलिश ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है जब डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, तो प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं और उसके बाद कंसोलिडेट हो रहे हैं और उसके बाद सेलर्स काफ़ी हैवी हो जाते हैं बायर्स पर और देख सकते हैं कि किस तरह आपने देखा कि ये कैसे ब्रेक डाउन दिया। तो ये तीन वेरिएशंस है। पहला वेरिएशन जो होता है वो सिंपल है कि आपका ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है आइदर साइड, बुलिश साइड और बेरिश साइड। दूसरे ट्रेंड में हमने देखा कि किस तरह बेरिश ट्रेंड रिवर्सल होता है ट्रायंगल्स को लेके, डिसेंडिंग ट्रायंगल्स को लेकर वो कैसे बुलिश होता है। और तीसरे में हमने देखा कि कैसे बुलिश ट्रेंड रिवर्सल होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर फॉर्म होता है तो। नॉर्मली ये जो पैटर्न्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि बेरिश ट्रायंगल पैटर्न नॉर्मली आपका बेरिश कंटिन्यूशन पैटर्न को दिखाते हैं, बट कभी कभी ये रिवर्सल पे भी दिखाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बेसिकली इनकी लोअर पीक्स होती हैं लेकिन जो इनके सपोर्ट हैं या जो इनकी कह सकते हैं आप बॉटम है वो सिमिलर होते हैं। और टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अभी ये चार्ट है जी का और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह प्राइजेस डाउनवर्ड में है और डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि किस तरह लोअर हाइज बन रहे हैं लेकिन इनके ये जो सपोर्ट है या बॉटम है वो वेरी मच आइडेंटिकल है, बट ट्रेंड क्या है, बेरिश है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलर्स कंटिन्यूअसली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम्स भी आप देख रहे हैं काफ़ी है और ये ब्रेक डाउन देते हैं। तो कंटिन्यूएशन ऑफ बेरिश ट्रेंड है और जो कि सबसे मेन फीचर है डिसेंडिंग ट्रायंगल का, वो कंटिन्यू हुआ है। टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाई माइनस लो करेंगे और वो जो डिफरेंस है इस ब्रेकडाउन से वो माइनस करेंगे तो आपका डाउन साइड टारगेट आ जाएगा। अगला स्ट्रक्चर जो है प्राइस स्ट्रक्चर, प्राइस पैटर्न, वो है राइजिंग वेज का। तो राइजिंग वेज में आपका जो इसमें स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली राइजिंग वेज नॉर्मली बेरिश रिवर्सल्स की बात करता है, लेकिन ठीक है कभी कभार आपको बुलिश में भी होगा, बट नॉर्मली राइजिंग वेज अगर आपको कहीं दिख रहा है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तो वहां पे देखने को मिलता है कि जो आपका बुलिश ट्रेंड है वो पॉज लेगा और आपका रिवर्सल होगा। राइजिंग वेज का जो स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी, उसमें आप क्या देखते हैं जैसे कि ये जो हाईज है ये नॉर्मली हाई रहेंगे और ये जो इनके लोज हैं वो भी हाई रहेंगे। तो हायर हाइज एंड हायर लोज
इस टाइप का अगर जब प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगता है और उस पर हम जब ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो हमें राइजिंग वेज का स्ट्रक्चर देता है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्राइजेस मूव कर रहे हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि किस तरह ये प्राइजेस इस टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं हायर हाइज हैं और हायर लोज हैं। और फिर जब हमने इनको ज्वाइन किया तो किस तरह ये राइजिंग वेज का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेरिश रिवर्सल होता है, तो यहाँ पे सेलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप देख सकते हो कि किस तरह ये ब्रेक डाउन आता है और प्राइजेस डाउनसाइड कंटिन्यू होते हैं। तो बेसिकली आपका ये जो बुलिश ट्रेंड है वो स्टॉप हो जाता है। अब इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो बेसिकली ये आपका जो हाई है, मान लीजिए 100 है और ये लो 80 है, इसका जो डिफरेंस होगा वो इस ब्रेकडाउन से हम माइनस करेंगे। सो मान लीजिए ब्रेकडाउन का लेवल जो है हमारा 102 है, तो उसमें से हम ये जो डिफरेंस है 20 वो माइनस करेंगे, तो वो हमारा राइजिंग वेज का टारगेट आएगा। अगर आप ट्रेड लेते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, सपोज आपने शॉर्ट किया, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो हाई है इसका हाई जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा आपके शॉर्ट ट्रेड के लिए। अब राइजिंग वेज में भी वेरिएशन होता है। राइजिंग वेज में आप जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड है और कंटिन्यूसली आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि हायर हाई है और ये हायर लोज है, और किस तरह ब्रेकडाउन आता है और किस तरह प्राइजेस नीचे जाते हैं। सो ये एक स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिला है। तो ये भी एक पैटर्न है कि राइजिंग वेज में किस तरह ये वेरिएशन होता है, कि क्योंकि हमने बोला है कि राइजिंग वेज जो है बेसिकली आपकी बुलिश ट्रेंड को स्टॉप करता है, बट ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि ये वाला जो पैटर्न है ये यहाँ पे ऑलरेडी बेरिश ट्रेंड है और ये उस ट्रेंड को और फर्दर वीक कर रहा है। इस टाइप का जब पैटर्न आपको देखने को मिलता है बेरिश ट्रेंड में, तो वो फर्दर वीकनेस दिखाता है। तो मैंने आपको जैसे कि ये सब पॉइंट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, अगर आपको इसका नोट चाहिए हो तो आप लोग देख सकते हैं। सो बेसिकली पैटर्न टाइप जो है वो बेरिश रिवर्सल है। इसमें जो इनके हाइज होते हैं, हायर हाइज हायर लोज रहते हैं, और इन हायर हाइज हायर लोज को लेके हम ट्रेंड लाइन फॉर्म करते हैं जो कि हमें राइजिंग वेज का स्ट्रक्चर देता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह आप अपना इसमें पैटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह राइजिंग वेज आइडेंटिफाई किया है हम लोगों ने, और उसके बाद उसका फॉलो अप देखिए उस पर्टिकुलर पैटर्न का। तो बेसिकली जैसा कि जो फर्स्ट चीज़ है, बुलिश ट्रेंड को एक पॉज देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह प्राइजेस ऊपर जा रही हैं, उसके बाद आप देखते हैं किस तरह प्राइजेस का स्ट्रक्चर देखिए, बेसिकली हायर हाइज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं। हमने इसको हायर हाइज हायर लोज को लेके ट्रेंड लाइन बनाया, और उसके बाद आप देखिए सिंस ये बुलिश ट्रेंड का पॉज लेता है तो वेरी मच उसको रिस्पेक्ट किया है इसने और ये ब्रेक डाउन दिया है। तो यहाँ पे सेलर्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे, इसने ब्रेक डाउन दिया। ये राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन से आप देखिए प्राइजेस कितना नीचे तक करेक्शन देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट ये 380 के आसपास, 400 के आसपास ब्रेक डाउन आता है और स्टॉक ऑलमोस्ट 270 तक का करेक्ट करता है। टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप देख सकते हैं ये जो हाई है, ये लो जो है, इसका डिफरेंस, ये वाला जो ब्रेकडाउन पॉइंट है इससे हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा टारगेट आएगा। और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं तो ये जो हाई है ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब नेक्स्ट जो है वो है फॉलिंग वेज। तो जैसे कि हमने बताया कि राइजिंग वेज जो होता है वो बेसिकली आपका बेरिश रिवर्सल होता है, उसी तरह फॉलिंग वेज आपका बुलिश रिवर्सल होता है। तो आप फॉलिंग वेज में देखिए कि किस तरह प्राइजेस डाउन आ रहे हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है उसमें आप देख सकते हैं कि जो हाईज हैं, सो राइजिंग का जस्ट ऑपोजिट है। तो मतलब हमने वहां पे बोला था जो हाई होंगे वो हायर हाईज होंगे एंड लोज भी हायर लोज होंगे। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ पे लोअर हाईज हैं एंड लोअर लोज हैं। तो ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम फॉलिंग वेज कहते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, जब आप ऐसे देखो कि लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं, आप वहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। तो आपको अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है तो वो वेरी
अंडरस्टूड है कि ये फॉलिंग वेज है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स काफी स्ट्रांग हो जाते हैं और किस तरह वो इस फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट देते हैं। आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे टारगेट, तो मान लीजिए ये आपका हाई है 240 का और ये 200 का लो है, जो भी डिफरेंस होगा आप वो इस ब्रेकआउट में ऐड करेंगे। तो मान लीजिए ये ब्रेकआउट आ रहा है 196 लेवल पे, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो 196 में ऐड होगा, वो आपका अपसाइड टारगेट देगा। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो आपका जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये लो का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये बहुत ही देख लिया हमने कि किस तरह फॉलिंग वेज बेयरिश रिवर्सल कैसे, बुलिश रिवर्सल कैसे टेक प्लेस करते हैं। अब ये वेरिएशन है कि ये राइजिंग ट्रेंड है, अगेन ये ऑपोजिट है कंपेयर टू द राइजिंग वेज। तो हमने ये देखा ये दो इट इज अ बुलिश ट्रेंड बट ये बुलिश ट्रेंड को ही कंटिन्यू कर रहा है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है या इस टाइप के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जहाँ पे मतलब बुलिश है और बुलिश में फॉलिंग वेज बन रहा है, बुलिश स्ट्रक्चर में फॉलिंग वेज बन रहा है, तो वो वाला टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलता है बट बहुत कम देखने को मिलता है। बट लेकिन जब भी इस टाइप का फॉलिंग वेज आपको अपवर्ड प्राइजेस में देखने को मिलता है तो वो भी अच्छा फॉलोअप देता है। तो ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि फॉलिंग वेज हमेशा बात करता है बुलिश रिवर्सल का। आपके इसमें जो मेन स्ट्रक्चर है, कैरेक्टरिस्टिक है फॉलिंग वेज का, वो ये है कि लोअर हाइज और लोअर लोज रहेंगे और उन लोअर हाइज लोअर लोज को लेके आपको ट्रेंड लाइंस कनेक्ट करनी होती है। और फिर हमने आपको बताया कि किस तरह आप इसमें टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं तो क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आपकी पोजीशन जिस साइड आप ले रहे हैं। अब ये चार्ट है इंडसइंड बैंक का और हमने बताया कि किस तरह फॉलिंग वेज ने परफॉर्म किया है। तो आप देखिए ये पूरा डाउन ट्रेंड है, ये आपको पूरे प्राइजेस अगर देखो इंडसइंड बैंक नीचे ही जा रहा है। फिर हमने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा प्राइजेस ने सपोर्ट लिया, बाउंस बैक किया और उसके बाद कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो ये लोअर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो ये हमको फॉलिंग वेज का स्ट्रक्चर दिखाता है। और उसके बाद आप देखिए कि ये स्ट्रक्चर का फॉलोअप देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट आता है और उसके बाद स्टॉक कितना रैली करता है। इसका टारगेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हाई है ये लो है, जो भी डिफरेंस है इस पॉइंट में आप ऐड करोगे और वो आपका अपसाइड टारगेट देगा। प्लस अगर आप मान लीजिए यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं फॉलिंग वेज को तो यहाँ पे ये जो लेवल का है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अगला पैटर्न जो है वो है कप विद हैंडल। सो कप विद हैंडल जो होता है वो बेसिकली हमारा बुलिश रिवर्सल है, प्राइमरी बुलिश रिवर्सल है, लेकिन कभी कभार कंटिन्यूएशन में भी देखने को मिल जाता है। मतलब क्या है मेरा कि बुलिश ऑलरेडी ट्रेंड है और बीच में जाके आपको एक कप एंड हैंडल इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा और वो फर्दर कंटिन्यू होगा, जिसके बारे में अभी मैं आगे बात करूंगी। बट हम पहला फोकस क्या है हमारा कि ये एक बुलिश रिवर्सल है। बुलिश रिवर्सल कैसे है, तो आप देख सकते हैं प्राइजेस नीचे आ रही है, ट्रेंड डाउन है और ये हम देखते हैं कि इस टाइप का ये स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ पे ना तो आपके आइडेंटिकल हाइज है ना आइडेंटिकल लोज हैं, समथिंग इस टाइप का स्ट्रक्चर है जहाँ पे लोअर हाइज भी है फिर आइडेंटिकल भी है और फिर सडनली आपके हाइज ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और लोज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब तक है लोअर लोज बन रहा है फिर एक थोड़ा सा आइडेंटिकल लोज बनते हैं एंड फिर हायर लोज बनने लगते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इस कप एंड हैंडल का। और उसके बाद ये जो ट्रप पॉइंट जो इसके पीक पॉइंट है यहाँ से हम इसका बेसिकली ट्रेंड लाइन बनाते हैं और ये जो आप ऐसे देख रहे हैं कि प्राइजेज जब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हैं उसके बाद फिर वो नीचे आते हैं फिर एक ऊपर जाके फिर ये इस टाइप में इस रेंज में बेसिकली कंसोलिडेट होते हैं और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट देते हैं यहाँ से अब आप सोचोगे ये वाला ब्रेकआउट लेवल है, बट नहीं, ब्रेकआउट लेवल जो होता है वो आपका बेसिकली ये होता है क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये कप का जो ऊपर का ट्रेंड लाइन पार्ट है वो आपका ब्रेकआउट लेवल होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि प्राइजेस किस तरह शूट अप हो रही हैं और यहाँ पे आके जब इसको ब्रेकआउट देते हैं तब बेसिकली कप एंड हैंडल का एक्चुअल स्ट्रक्चर का कह सकते हैं फॉलो अप होता है। तो इसमें जब भी आप ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पे देखते हैं तो
वो कप एंड हैंडल होता है। और इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आप देखिए इसका 260, ये जो लाइन दिख रही है आपको, बेसिकली ये हाई पॉइंट जिसको ज्वाइन करके हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया। तो बेसिकली हाई पॉइंट जो है वो 260 है। आप बॉटम पे जो ऐसे लेकर आएंगे, ये वाला जो पॉइंट होगा, जो भी लेवल होगा, यहाँ पे हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया कि 200 है, तो हाई में से हम ये वाला जो वर्टिकली आप ड्राइंग करोगे, तो ये 200 जो भी लेवल आएगा वो माइनस करोगे आप उसमें। और इस ब्रेकआउट पे, तो ये मान लीजिए यहाँ पे 260 का ही लेवल है क्योंकि ये आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे वो 260 में आप जो भी इसका डिफरेंस होगा 60 वो ऐड करोगे, तो वो आपका ऊपर का कप एंड हैंडल का टारगेट बनेगा। हमने बात की थी कि नॉर्मली ये बुलिश रिवर्सल होते हैं, बट मैंने कहा कभी कभार ये आपको कंटिन्यूएशन में भी देखने को मिल सकते हैं। कंटिन्यूएशन में जब मैं बोलती हूँ किसी भी चीज को देखने को मिल सकते हैं, मतलब जो भी पर्टिकुलर ट्रेंड पहले से है उसका कंटिन्यूएशन आगे होगा। रिवर्सल का मतलब सिंपल है कि अगर बुलिश है तो बेरिश ट्रेंड हो जाएगा, बेरिश है तो बुलिश हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर प्राइजेस जा रही हैं ऊपर, ये बुलिश ट्रेंड है, और हमने देखा कि एक कप एंड हैंडल का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यहाँ पर, और फर्दर उसके बाद आपने देखा कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, सो ये एक बुलिश ट्रेंड का ही कंटिन्यूएशन पैटर्न है कप एंड हैंडल से। सो बेसिक क्या है, कप एंड हैंडल हमेशा बुलिश रिवर्सल की बात करेंगे, लेकिन कंटिन्यूएशन में आपको देखने को मिलता है, अगर आपको बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में कप एंड हैंडल दिख रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हो, आप उस पर ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि वो आगे वो फॉलोअप कंटिन्यू रखेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टारगेट आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो, हाई और लो को लेकर जो हमारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है उसमें हम वो पॉइंट ऐड करेंगे, वो हमारा अपसाइड टारगेट देगा। ये चार्ट है बालकृष्ण इंडस्ट्री का। तो यहाँ पे आप देखिए जो फर्स्ट मेन चीज है जो कि बात करती है बुलिश रिवर्सल की, तो कप एंड हैंडल को हमने उसी वे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहा है। तो यहाँ पे आप देखिए प्राइजेस किस तरह डाउन ट्रेंड में आ रही हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइजेस बेसिकली काफी कंसोलिडेट हो रही है इस पर्टिकुलर रेंज में, और ये हाई को कनेक्ट किया हमने, जब देखा कि हमने ये देखा कि ये प्रीवियस हाईज को ब्रेक कर रहा है, ये हायर हाई बन रहा है यहाँ पर, इवन जो लोज हैं आपके अब थोड़े हायर बन रहे हैं, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह एक ट्रेंड लाइन हम बनाते हैं, और उसके बाद फिर से थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके प्राइजेस ये वाली जो ट्रेंड लाइन है जो प्रीवियस हाई है उनको ब्रेक करते हैं, और उसके बाद आप देखिए प्राइजेस का फॉलोअप, इस पैटर्न का फॉलोअप, तो ऑलमोस्ट कितना ब्यूटीफुली ये प्ले करता है। और टारगेट आपका सिंपल है, बेसिकली ये जो प्राइस यहाँ पे होगा, ये ट्रेंड लाइन का ये होगा यहाँ पर, उसको आप वर्टिकली लेकर आएंगे, और डाउन में यहाँ पे जो भी लो होगा उसका जो इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस होगा वो आपको इस ब्रेकआउट लेवल पे ऐड करना होगा, और आपका स्टॉप लॉस विल बी दिस लेवल। अब जो नेक्स्ट प्राइस पैटर्न है वो है राउंडिंग बॉटम। सो राउंडिंग बॉटम जो है बेसिकली ये भी आपके बुलिश रिवर्सल है, बट एज आई मेंशन इन अर्लियर सम ऑफ द पैटर्न्स कि कंटिन्यूएशन में भी अगर आपको मिल रहे हैं तो ये प्ले करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूएशन में इनको इग्नोर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बुलिश की बात करते हैं तो पहले जो ट्रेंड है हमारा बेरिश है, क्योंकि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। आपने देखा कि किस तरह प्राइजेस नीचे आ रही हैं। अब आप इनके हाईज एंड लोज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि नॉर्मली इज कंपेयर टू दिस हाई ये लो हायर लो है, और हायर हाई लोअर हाई है, और ये जो लोज हैं इनके बेसिकली आइडेंटिकल एंड सडनली हायर लोज बनने लगते हैं। तो ये बेसिकली एक राउंडिंग बॉटम होता है। इसमें जो एक चीज डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे कोई हैंडल नहीं होता है, जैसे कप एंड हैंडल में हमने देखा था स्लाइटली एक हैंडल टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पे कोई हैंडल नहीं होता है, डायरेक्टली एक राउंडिंग स्ट्रक्चर है, और जो कि आपको ब्रेकआउट देता है। टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो ये जब आप इन सबको ज्वाइन करोगे, जो इनके हाईज हैं उनको जब आप ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन बनाओगे, सो ये जो मिड पॉइंट हाई है उसको लेकर आप वर्टिकली जब ड्रॉ करोगे, नीचे वाला जो डिफरेंस जो पॉइंट है, जो भी प्राइस आएगा उसको आपको बेसिकली
उसमें से डिडक्ट करेंगे आप, और ये ब्रेकआउट लेवल जो कि 125 है उसमें वो डिफरेंस पॉइंट ऐड करेंगे, वो आपका राउंडिंग बॉटम का टारगेट देगा। अगर आप इस पॉइंट पे मान लीजिए लॉन्ग करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे या जो लो बनेगा या इस कैंडल का जो भी मिड पॉइंट होगा वो आपका बेसिकली स्टॉप लॉस बनेगा आपके लॉन्ग पोजीशन के लिए। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि बुलिश रिवर्सल है, कंटिन्यूशन में देखने को भी मिल सकता है, तो अगर देखने को मिल रहा है तो कंटिन्यू रखना चाहिए। एंड किस तरह आप इनके टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इट इज़ वेरी सिमिलर आपका कप एंड हैंडल की तरह, बट यहाँ पे राउंडिंग बॉटम में आपके हैंडल नहीं होता है, दिस इज विदाउट हैंडल। सो ये चार्ट है जिंदाल स्टील का, हम बुलिश रिवर्सल की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए प्राइसेस कैसे डाउन हो गए, एकदम नीचे आ रहे हैं, तो ओवरऑल ट्रेंड आपका बेरिश है, बट यहाँ से कैसे बुलिश रिवर्सल होता है आप देख सकते हैं। ये राउंडिंग बॉटम फॉर्म होता है बेसिकली, जहाँ पे आपके हाइज देखिए कैसे हैं, प्रीवियस हाइज और प्रीवियस लोज को देखिए, स्लाइटली हायर लोज बनने लगते हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एंड देन यू सी कि किस तरह ये प्राइस मोमेंटम अपसाइड की ओर मूव करता है। फॉलोअप इसका बहुत अच्छा है। प्राइस जब आप इसकी कैलकुलेट करेंगे तो आप, जो मैंने आपको बताया कि ये जो हाई बॉटम होता है यहाँ पे कुछ 100 रुपीज़ दिखा रहा है, 100 में से आप ऑलमोस्ट यहाँ पे लो पकड़िए 40 रुपीज़ का कुछ आता है, तो 60 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पे ये जो 100 का ब्रेकआउट है उसमें वो ऐड करेंगे, तो 160 के आसपास का आपका टारगेट आता है। तो इस तरह आप राउंडिंग बॉटम का टारगेट कैलकुलेट करेंगे, और जो आपका स्टॉप लॉस है, जैसे कि अभी यहाँ पे ये जो रीसेंट लो है ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा आपकी लॉन्ग पोजीशंस के लिए। ये भी दूसरा चार्ट है बैंक ऑफ इंडिया का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कंटिन्यूशन में है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली कि आपका बेरिश ट्रेंड है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह प्राइसेस राइज की, फिर थोड़ा सा करेक्ट हुई, और उसके बाद किस तरह यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बन रहा है। एक तरह से आप दोनों चीज़ें इसमें ले सकते हैं, तो मैं इसको लूँगी तो बेसिकली कंटिन्यूशन यहाँ पे बुलिश रिवर्सल ही हो रहा है, क्योंकि ये प्राइजेस जो है ये करेक्ट हुई हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, बुलिश हो रहा है, ब्रेकआउट आता है और प्राइजेस फर्दर मूव करती है। कैलकुलेशन आप हाई माइनस लो, और इस पॉइंट पे ये ऑलमोस्ट 400 है, तो 400 में ये जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो आप ऐड करेंगे, तो अपसाइड में आपको ये टारगेट अचीव होगा, देखने को मिलेगा। अब है जो स्ट्रक्चर है, प्राइस पैटर्न जो है वो है राउंडिंग टॉप। अब राउंडिंग टॉप जो है हमारा वो बेयरिश रिवर्सल्स होता है, जैसे कि हमने पिछले में बताया कि राउंडिंग बॉटम बुलिश रिवर्सल है, बुलिश रिवर्सल है मतलब डाउन ट्रेंड को स्टॉप कर रहा है। उसी तरह राउंडिंग टॉप जो है जब फॉर्म होता है वो आपके बुलिश ट्रेंड को पॉज करता है, मतलब वहां से आपका इट्स अ रिवर्सल कि अब आपका बुलिश ट्रेंड ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रहेगा और आप वहाँ से अब बेरिश ट्रेंड देख सकते हैं। इस का जो स्ट्रक्चर है, तो आप देखिए प्राइजेस रैली कर रही हैं और आप देख सकते हैं इनके हाईज किस तरह फॉर्म हो रहे हैं। समवेयर पहले एक हायर हाई बनता है, फिर आइडेंटिकल होता है, फिर लोअर हाईज बनने लगते हैं। उसी तरह आप इनके जो बॉटम पॉइंट्स हैं, सपोर्ट पॉइंट्स हैं या लो हैं, वो देखिए किस तरह होता है। ये आप देख सकते हैं हायर लो है, फिर आइडेंटिकल लो है, और उसके बाद सडनली लोअर लोज बनने लगते हैं। तो ये इस टाइप का जब स्ट्रक्चर बनने लगता है राउंडिंग, तो उसको हम राउंडिंग टॉप कहते हैं। मतलब एक पॉइंट के बाद फर्दर न्यू हाई नहीं बनता है, वहां से वो डिक्लाइन होने लगता है, तो एक तरीके से पॉज ले रहा है वहां पर प्राइसेस। तो हमने देख रहे हैं कि किस तरह ये जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक डाउन करता है, और आपका यहाँ जो बुलिश ट्रेंड है वो किस तरह बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका आप टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, आप ये देख सकते हैं ये जो हाई है 125 का, वर्टिकली आप ड्राइंग करेंगे, और ये जो प्राइस, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ये दो सपोर्ट्स को लेकर ज्वाइन करी है, उस पर जो वैल्यू आएगी वो उसका इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे ब्रेकडाउन लेवल में। तो मान लीजिए ये 100 है, तो ये इनका डिफरेंस 25 है, तो 100 में से हम 25 माइनस करेंगे, तो वो हमारा राउंडिंग टॉप का टारगेट देगा डाउन साइड में।
तो राउंडिंग टॉप बेयरिश रिवर्सल्स है। टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको बता दिया है, कैसे ट्रेंड लाइन फॉर्म होगी वो भी आपको बता दिया। ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट जिसमें हमने राउंडिंग टॉप का एक्शन दिखाया है कि जब वो फॉर्म होता है तो किस तरह आप उस पैटर्न को देख सकते हैं, कितना फॉलो अप होता है। तो बेसिकली यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइजेस ने सपोर्ट लिया, प्राइजेस ने रैली करी और उसके बाद आप देखिए प्राइजेस कुछ हो नहीं रहा है, दे आर बेसिकली एक लेवल में कंसोलिडेट हो रही है। स्ट्रक्चर क्या है इसका कि यहाँ पे हाई था, फिर नेक्स्ट हाई भी हाई है, बट अब उसके बाद आप देखिए आइडेंटिकल हाईज या फिर लोअर हाईज बनने लगते हैं और आपके ये जो सपोर्ट भी है, यहाँ सपोर्ट भी आपके लोअर सपोर्ट्स बनने लगते हैं। और फिर यहाँ पे सेलर्स आप देख रहे हैं कितनी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए कितना ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है, तो ये ब्रेकडाउन देता है और प्राइसेस उसके बाद देखिए कितना करेक्ट होता है। टारगेट ये हाई माइनस ये जो लो है, मतलब ये हाई आप पकड़ लीजिए 156 है, मैं 150 पकड़ रही हूँ और ये 140, तो बेसिकली ऑलमोस्ट इनका जो डिफरेंस है सॉरी 160 और 140 का जो डिफरेंस है 20 पॉइंट्स का डिफरेंस, आप ये यहाँ पे 20 माइनस करेंगे इस ब्रेकडाउन में, दैट इज अराउंड 140, तो 140 में से 20 और कर दी तो 120 के आसपास का टारगेट आता है। तो उस तरह से हम ये राउंडिंग टॉप का टारगेट कैलकुलेट करेंगे। अब हर बार की तरह जब हम अपना वेबिनार में हम नॉर्मली जितने भी पैटर्न्स होते हैं उनकी बेसिकली सिग्निफिकेंस के बारे में बताते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस से जो हमने इतने टाइम से इन पैटर्न्स को देखा है मार्केट में, उनमें से जब पैटर्न्स दिखाई देते हैं तो उनका कैसा फॉलोअप होता है, उनका किस हिसाब से सिग्निफिकेंस है, हमने अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे शेयर किया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मे बी आपके लिए ये शायद अलग हो सकता है मेरे लिए रेक्टेंगल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है, ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन आपके लिए हो सकता है अलग एक्सपीरियंस हो, बट हाँ, तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ यहाँ शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि मेरे हिसाब से ये पैटर्न्स जब मैंने देखे हैं तो उनका मैं कितना मेरे लिए सिग्निफिकेंस होता है, उनका अकरेंस कितना होता है। तो अगर हम रेक्टेंगल पैटर्न की बात करते हैं तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है नॉर्मली, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है आपको मीडियम से हाई देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जब आप इनको सही जगह पे आइडेंटिफाई करते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि इनका फॉलोअप बहुत अच्छा आता है। तो मेरे हिसाब से मैं इनको, इनका जो सिग्निफिकेंट लेवल है, जो फॉलोअप है, उस हिसाब से मैं इनको 7.5 की रेटिंग देती हूँ आउट ऑफ 10। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल भी जो है वो भी कंटिन्यूएशन में मैंने आपको बताया कि देखने को मिलते हैं, ये भी आपको मीडियम से हाई फ्रीक्वेंसी में देखने को मिलते हैं और ये भी बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं, तो इनको भी मैं स्लाइटली 7.5 की रेटिंग दूंगी। असेंडिंग ट्रायंगल जो रहता है, जैसे मैंने उसको बताया कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश कंटिन्यूएशन है, लेकिन आपको रिवर्सल्स में भी देखने को मिल सकते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी मीडियम रहती है ना, मतलब ये ज़्यादातर हाई लेवल्स पे नहीं देखने को मिलते हैं, और इनका सिग्निफिकेंस लेकिन जब देखने को मिलते हैं मीडियम फ्रीक्वेंसी में भी, अगर हमको ये पैटर्न आइडेंटिफाई होते हैं तो इनका फॉलोअप भी बहुत अच्छा रहता है और इसमें मैं इनकी 7.5 की रेटिंग दूंगी। डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है वो बेसिकली बियरिश कंटिन्यूएशन है, लेकिन कभी कभी आपको ऑपोजिट ट्रेंड में भी देखने को मिलता है। बेरिश डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है बहुत कम देखने को मिलता है, बेसिकली लो टू मीडियम की फ्रीक्वेंसी में आपको देखने को मिलेगा, बट दो इवन इफ इट इज इसकी फ्रीक्वेंसी लो है लेकिन इसका फॉलोअप, इसका सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा रहता है, तो मैं इसमें भी 7.5 की रेटिंग दूंगी। उसके बाद है राइजिंग वेज। राइजिंग वेज बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न होता है बियरिश रिवर्सल के लिए, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, दो इसकी फ्रीक्वेंसी मीडियम है, मतलब हाई नहीं है, बट इसका जो फॉलोअप है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। कंपेरेटिवली टू अदर प्राइस पैटर्न मैं इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, और इसके जो टारगेट्स होते हैं वो बहुत ही, मतलब करेक्शंस आर काफ़ी डीप होते हैं, तो इसलिए मैं इसको 8.5 की रेटिंग दूंगी। और इसके ही जो ऑपोजिट है फॉलिंग वेज,
वो भी बुलिश रिवर्सल है, लेकिन फॉलिंग वेज अगर आपको बुलिश रिवर्सल दिख रहा है तो बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले करते हैं। दो इनका भी अक्रेंस मीडियम रेंज में होता है, ना हाई ना लो, बट मीडियम रेंज में आपको देखने को मिलते रहेंगे। बट या ये राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज जब भी आपको देखने को मिलते हैं ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो ऑब्वियसली मैं इनकी रेटिंग मेरे लिए इनका सिग्निफिकेंस वाइज काफ़ी ज़्यादा है। फिर कप विद हैंडल, राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप। तो कप विद हैंडल और राउंडिंग बॉटम बेसिकली बुलिश रिवर्सल है, और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये आपको डिफरेंट कंटिन्यूएशन में भी देखने को मिल सकते हैं, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम रहती है कंपैरेटिवली टू अदर प्राइस पैटर्न जो हमने डिस्कस किए हैं। बट इनकी दो फ्रीक्वेंसी लेस है, लेकिन इनका सिग्निफिकेंस बहुत है, मतलब कि इनका जो फॉलो अप आता है वो बहुत अच्छा आता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने इनको 8 की रेटिंग दी है। और उसी प्रकार राउंडिंग टॉप है जो कि हमारा बेयरिश रिवर्सल है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत कम होती है। बट अगर आप देखते हैं कि हाँ राउंडिंग टॉप बन गया है हमारे किसी प्राइस पैटर्न पे, और अब ये ट्रेंड हमारा बुलिश वाला स्टॉप होने वाला है, वहां से रिवर्सल है, तो ये बहुत ब्यूटीफुली प्ले करते हैं। तो मैं इनको भी मैंने जो रेटिंग दी है, सिग्निफिकेंस है मेरे हिसाब से अगर मुझे दिखता है, तो मैंने उसको 8 की रैंकिंग दी है आउट ऑफ 10। तो मेरे हिसाब से ये जो आखिरी के ये प्राइस पैटर्न है, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, कप विद हैंडल, कंपेयर टू रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन जो इनकी सिग्निफिकेंस है वो स्लाइटली ज़्यादा है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वेबिनार जो था ऑन द प्राइस क्लासिकल प्राइस पैटर्न, जो कि हमारा सेकंड वेबिनार था, वो यहाँ पे समाप्त होता है। आपकी जो भी क्वेरीज हैं या कुछ डाउट्स हैं, आप हमसे चैट में शेयर कर सकते हैं। Suruchi, most of the queries have been kind of addressed by me, but ऐसे थोड़े बहुत अभी भी queries है जो काफी common है, 2-3 extra queries है। I'll share that with you. एक is when one of the most common queries that has come in is whenever जब भी प्राइस एक पर्टिकुलर पैटर्न से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो क्या टूल्स हम लोग यूज कर सकते हैं जिससे वो ब्रेक जेन्युइन है या फॉल्स है ये डिसाइड कर सकते हैं। दैट इज वन कॉमन क्वेश्चन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आस्क्ड। सो डू यू लाइक टू शेयर एनीथिंग ऑन दैट? या सो जैसे कि हमने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया है कि टूल्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कभी भी किसी चीज़ का अगर आप ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे वॉल्यूम देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो वॉल्यूम अगर मान लीजिए ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पैटर्न का इतना फॉलोअप आपको इमीडिएटली नहीं देखने को मिले। सो आई थिंक वॉल्यूम इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको देखना चाहिए आइदर साइड, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में विद द पैटर्न, उसको नहीं इग्नोर करना चाहिए। Cool. That was the first question, and the other common question that came in is stop loss हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं एंट्री के बाद? ओके तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था कि अगर आप मैं आपको जस्ट एक बार फिर से दिखाती हूँ, सिंपल सा है। सो देखिए जैसे ये राउंडिंग टॉप सपोज आपने फिगर आउट किया, ओके चलिए मैं आपको एग्जांपल से दिखाती हूँ। ये हमने राउंडिंग टॉप फिगर आउट किया, तो यहाँ पे ब्रेक डाउन आया। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगी। अब मैं जब यहाँ पे शॉर्ट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली ये प्राइस कुछ है 140 का, ये डिफरेंस जो भी था 140 में से 20 पॉइंट्स का ये डिफरेंस था, तो ये 20 पॉइंट्स माइनस करेंगे वो हमारा टारगेट होगा। तो जो हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए आइडियली वो हमारा ये जो रीसेंट हाई आपको दिख रहा है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। सो बेसिकली आप कोई सा भी जब पैटर्न देख रहे हैं, तो ये तो मैंने एग्जांपल आपको राउंडिंग टॉप का बताया, उसी तरह अगर आप देखेंगे ये राउंडिंग बॉटम है, तो अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग किया, और इन सब में भी जैसे कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन में था कि
क्या टूल होना चाहिए, टूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वॉल्यूम, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे भी लॉन्ग किया है तो समवेयर मेरे को यहाँ पे और यहाँ पे एट द बेस्ट आपका ये स्टॉप लॉस होना चाहिए आपकी लॉन्ग पोजीशंस के लिए। तो इस तरह मतलब हर पैटर्न का बेसिकली जो रीसेंट लो होता है, रीसेंट लो स्ट्रक्चर, एक वो तरीका है जिसको आप अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। और नहीं तो फिर आप फिबोनाची लेवल्स यूज कर सकते हैं जिसमें आप अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट को भी अपना एज अ स्टॉप लॉस एज अ टूल यूज कर सकते हैं। ग्रेट। तो उससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोगों ने एड्रेस की है। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको फर्स्ट वेबिनार का रिकॉर्डिंग देखना है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये करना होगा कि यूट्यूब में जाके फायर्स टाइप इन करना होगा। तो जो सर्च रिजल्ट्स आएंगे उसमें पहले में आप फर्स्ट सर्च रिजल्ट आएगा, आपको हमारा चैनल दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और हमारी यूट्यूब होम पेज में ही आप अलग अलग प्लेलिस्ट्स देखेंगे। तो आपको पिछले वेबिनार का रिकॉर्डिंग देखना है तो आपको जाना है वेबिनार्स इन हिंदी में, वहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट वेबिनार का रिकॉर्डिंग अपलोड किया है। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल में काफ़ी सारे ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड हो चुके हैं, तो आपको एक्सप्लोर करना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को विजिट कीजिए। तो बेसिकली आप यूट्यूब चैनल पे जैसे कि अगर आपको टेक्निकल से रिलेटेड कुछ भी समझना है तो हमारा स्कूल ऑफ स्टॉक्स है जहाँ पे हम इन डिटेल अभिषेक वहाँ पे काफ़ी कुछ बताते रहते हैं कि किस तरह आपको ट्रेंड लाइंस क्या हैं, फिबोनाची लेवल क्या है, जो कि आपको बहुत डिटेल में मिलेगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लस उसके अलावा हमारी उसी पे और उससे मिलती जुलती वीडियोज़ हैं। अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कुछ समझना है तो वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म का पेज है जो कि आपको बताएगा कि किस तरह आप फायर्स वेब में अगर लॉग इन करते हैं तो किस तरह आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ पे क्या फीचर्स हैं। इसके अलावा हमने रिसेंटली अपना एक अकाउंट ओपनिंग वीडियो भी शेयर किया यूट्यूब पे, वो भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स में बता देगा कि आप किस तरह अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो आई थिंक इसी के साथ हम अपना वेबिनार समाप्त करते हैं। एंड मे बी हम नेक्स्ट वीक क्लासिकल प्राइस पैटर्न का जो थर्ड वेबिनार होगा उसमें और प्राइस पैटर्न कवर करेंगे। सो ऑल ऑफ यू स्टे ट्यून एंड थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच। Thank you everyone for attending the webinar. Yeah. Thank you.